इंटर की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 12 के होम साइंस के अध्याय नंबर 8 को देखेंगे, जिसका नाम है खाद्य स्वच्छता। खाद्य स्वच्छता बहुत अच्छा चैप्टर है साथियों, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और साथियों, आपको कहना चाहते हैं कि अगर पीछे क्लास नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में एक एक करके क्लास कर लीजिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। और साथियों, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए साथियों, स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों से जलांश समाप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो खाद्य पदार्थों से जलांश समाप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे निर्जलीकरण कहते हैं। निर्जलीकरण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है? तो खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है निर्जलीकरण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण से के अंतर्गत क्या आता है? तो खाद्य पदार्थों के परीक्षण के अंतर्गत जेम जेली बनाना, मुरब्बा एवं अचार बनाना, स्लैब एवं शरबत बनाना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता है? तो खाद्य अपमिश्रण के कारण कौन सा नहीं होता है? उचित पोषण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आहार आयोजन से किसकी बचत होती है? तो आहार आयोजन से समय की बचत होती है, मेहनत की बचत होती है, ईंधन की बचत होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, किसी मिलावटी सामान का नग्न आँखों द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो किसी मिलावटी सामान का नग्न आँखों से पता लगाया जा सकता है। पपीते के बीज, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाना पकाने में समय और श्रम बचाने वाली किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रिज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है? तो विषाक्त भोजन का लक्षण जी मिचलाना, उल्टी होना, दस्त होना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है? तो भोजन खराब होने का कारण है सूक्ष्मजीव, हवा, तापमान, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है? तो खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है सुखाना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक नहीं है? तो दूध में मिलाए जाने वाला अपमिश्रक कौन नहीं है? तो गेहूं पाउडर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है? तो खाद्य संरक्षण की विधि इनमें से कौन नहीं है? तो ऑक्सीकरण करना जो है खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन खाद्य के सड़ने पर बाहरी कारक नहीं है? तो बाहरी कारक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन कारक हैं? तो खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले इनमें से हो जाएगा रसोई घर की सफाई, भोजन के हस्तन में स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, उच्च गुणवत्ता का अर्थ है? तो उच्च गुणवत्ता का अर्थ है कारीगरी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है? तो खाद्य पदार्थ संबंधित मानक चिन्ह इनमें से एक मार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लें कि कोई भी सामान लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि ISO कितना है, एक मार्क, मतलब किसका, एक मार्क से ये पता चलता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ जो है ब्रांडेड है या नहीं है। ठीक है,
इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 मार्क। नेक्स्ट है सिरका है, तो सिरका साथियों क्या है, तो सिरका जो है अम्लीय पदार्थ है। क्या हो जाएगा, अम्लीय पदार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं, तो गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन को छूने से पूर्व व पश्चात हाथ धोने चाहिए, तो भोजन को छूने से पूर्व और उसके बाद हाथ धोने चाहिए, तो किस चीज़ से हाथ धोना चाहिए साथियों, साबुन से हाथ धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह चाहिए, तो सामग्री को अच्छी तरह क्या चाहिए, तो धोना चाहिए। क्या चाहिए, तो धोना चाहिए। कोई भी वस्तु है तो उसको धोकर खाना चाहिए, क्योंकि उसमें कीटनाशक दवा भी ज़्यादातर छिड़काव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन को बचाना चाहिए, तो भोजन को किस चीज़ से बचाना चाहिए, तो भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होती है, तो पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होती है अधिक पौष्टिकता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदतें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाक क्रिया से भोजन हो जाता है, तो पाक क्रिया से भोजन सुपाच्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है, तो खाद्य पदार्थों को सड़ने का कारण मौसमी उतार चढ़ाव, सूक्ष्म जीवाणु, अत्यधिक गर्मी। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में से किसकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य निरीक्षक, आम आदमी, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। साथियों इस अध्याय में टोटल 27 प्रश्न थे। 27 में बताइएगा आपका स्कोर कितना गया, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।